एक बार एक बच्चा स्मोकिंग कर रहा था एक शॉप पे खड़ा होके। एक बूढ़े अंकल ने उससे कहा कि बेटा, स्मोकिंग करने से फेफड़े खराब हो जाते हैं और ये ठीक नहीं है, तुम्हारी उम्र कम रह जाएगी, उम्र बढ़ाने के लिए स्मोकिंग छोड़ दो, बुरी बात है बेटा। इसको लग रहा है ये है कौन बूढ़ा, मैं तो जानता नहीं, मेरे मत ज्ञान देने आ गया। उसने कहा कि अंकल, आपको पता है कि मेरे दादाजी 105 साल के हैं और अभी भी जिंदा हैं। तो बूढ़े ने कहा, अच्छा, सिगरेट नहीं पीते होंगे? बोला, नहीं, सिगरेट पीते हैं, उपदेश नहीं देते हैं। समझ गए ज्ञान? सार मिल गया आप लोगों को। बिना बात के क्यों उपदेश देते हैं भाई? अपना संभाल लीजिए ना खुद को ठीक से, सबको ज्ञान देने से क्या फायदा। और ज्ञान देना भी हो तो इस तरह से तो मत ही दीजिए कि सामने वाला नफरत करने लगे आपसे, है ना। चोरी चोरी चुपके चुपके अगर आपने उपदेश दिया तो समझ में आएगा, सीधे देंगे तो बुरा मान जाएगा। चेतना प्रवाह एवं संलाप शैली को फिर से समझाएं। अच्छा, कल ये लगता है उस समय झपकी मार रहे होंगे। चेतना प्रवाह का मतलब देखो क्या है। पहली बात तो चेतना प्रवाह जैसा सुनने में लगता है वैसा होता नहीं है। चेतना प्रवाह का मतलब है कि चेतना जिस क्रम से प्रवाहित हो रही है उस क्रम में ही आपने लिख दिया। अच्छा, चेतना प्रवाह का सबसे अच्छा एग्जाम्पल गोदान पढ़ा आप लोगों ने? अभी कहाँ पढ़ा होगा, अभी तो कहानी नहीं निपट पा रही है। कितने लोगों ने पढ़ा होगा गोदान? अरे वाह, मतलब अभी हिंदी साहित्य शुरू होने के बाद पढ़ा या पहले ही पढ़ा हुआ था? पहले, मतलब बचपन में पढ़ लिया था आप लोगों ने, ठीक है। तो फिर आपको इतना याद नहीं होगा। गोदान के आखिरी पेज पर चेतना प्रवाह शैली दिखती है। तो चेतना, अच्छा ये बताइए, जैसे मान लीजिए आपने सपना देखा, तो सपने में चीजें बहुत तार्किक क्रम में आती हैं या बिखरे हुए क्रम में आती हैं? उलझुल क्रम में आती हैं। कोई क्रम नहीं होता, कभी क्या आ जाएगा, कोई उसमें लॉजिक भी काम नहीं करता है। सपने में आप कुछ भी देख सकते हैं कि आप खाई में गिर रहे हैं, गिर रहे हैं, गिर रहे हैं, अचानक भगवान जी आए, हनुमान जी हाथ पे बिठा लिया, फिर हनुमान जी ऊपर उड़े और आपको छोड़ के निकल गए, और आप सुबह सोच रहे हैं कि ये रात को हनुमान जी आए थे सपने में। तो कोई लॉजिक नहीं है ना इसमें, कुछ भी दिमाग में आ जाता है, उसमें कोई सीक्वेंस भी नहीं होता है। बेतरतीब कहते हैं, बेतरतीबियत से चीजें आती हैं। तो जब इस तरह से तार्किक क्रम का उल्लंघन करके मन में विचार और भावनाएं जिस तरह से आ रही हैं रैंडमली, वैसे ही साहित्य में लिख दिया जाए, इसको बोलते हैं चेतना प्रवाह शैली। आमतौर पर चेतना प्रवाह का प्रयोग उत्तम पुरुष शैली में ही होता है। कभी कभी लेखक भी किसी और चरित्र के बारे में उसका इस्तेमाल कर देता है, असंभव नहीं है, कर देता है। तो इसका एग्जाम्पल गीला कहानी तो है ही। गोदान मैंने हिंट कर दिया, गोदान का आखिरी पेज पढ़िएगा। मैला आंचल में आपको एक दो रेफरेंसेस बताऊंगा जब पढ़ेंगे मैला आंचल, वहां बहुत सुंदर प्रयोग उसका है। और इस शैली का असली प्रयोग करते हैं मनोवैज्ञानिक लेखक, जिनको हम प्रेमचंद के बाद पढ़ने वाले हैं, जैसे जनिंद्र हैं, इलाचंद्र जोशी हैं, अज्ञेय हैं। अज्ञेय ने 1930 के दशक में एक उपन्यास लिखा, जो उनका पहला उपन्यास था, शेखर एक जीवनी नाम का, जो बिहार वाले सिलेबस में है भी। शेखर एक जीवनी बड़ा क्रांतिकारी उपन्यास था कई वजहों से। एक तो उसमें कुछ कहानी ऐसी है कि नैतिक लोग भड़क गए थे कि ये हमारे देश में क्या हो रहा है। अब आपका मन करे कि पढ़ ही लें, ऐसा कुछ है तो ऐसा कुछ नहीं है, 1930 के समय में ऐसा कुछ था। तो आजकल तो बहुत सामान्य बातें हैं। दूसरी वजह थी कि वो चेतना प्रवाह शैली में लिखा गया था, जो उस समय हिंदी साहित्य के लिए एक नई चीज थी। तो उसके शुरुआती पेज को पढ़ के लगता है कि उसको संभालना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन धीरे धीरे फिर आप उस फ्लो में आते हैं और समझ में आता है। संलाप शैली का मतलब सिर्फ ये होता है कि जब आप अति भावुक होकर कुछ बात कह रहे हो, वो संलाप शैली है। एक शब्द है वार्तालाप, जब दो लोग बात कर रहे हो, दो या दो से ज्यादा। एक है एकालाप, जब एक ही व्यक्ति लगातार कुछ कह रहा हो, मोनोलॉग। डायलॉग मतलब दो लोग या ज्यादा लोग बात कर रहे हो। एक विलाप होता है, विलाप जानते हैं, रोने का एक ऐसा स्तर जहां पर खूब आंसू से चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, उसको विलाप कहते हैं। संलाप उससे थोड़ा कम है, जिसमें भावुकता है, रुदन नहीं है, लेकिन हाँ भावुकता का अतिरेक हो तो उसको संलाप शैली कह देते हैं। ठीक है।